अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बड़ा बाबरकत है वो कि जिसके हाथ में तमाम बादशाहत है और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। ये आयत 3 उमूर पर दिलालत करती है। एक तो ये अल्लाह ताला हर मखलूक से ज़्यादा अजीम है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला आसमान व ज़मीन, दुनिया व आखिरत में मालिक है। तीसरा ये कि बादशाहत और कुदरत अल्लाह ही की है। बरकत के मानी किसी चीज़ में अल्लाह की तरफ से खैर का साबित होना है, यानी जो काम किया जाए उसमें तवक्का से ज़्यादा फ़ायदा होने का नाम बरकत है। आप कोई काम शुरू करते हैं और आपका वो काम बहुत ज़्यादा चल रहा है तो हम कहते हैं अल्लाह ने बरकत डाल दी। अक्सर हम दुआ भी देते हैं अल्लाह आपके काम में बरकत डाले। हमारे काम में बरकत अल्लाह ही डालता है। इस आयत में अल्लाह की बरकतों की बात हो रही है। इंसान इस दुनिया में सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करना चाहता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने यही बताया है कि बादशाह तो मैं हूँ, मेरी मर्ज़ी चलेगी, मेरा हुक्म चलेगा, किसी की मजाल नहीं जो इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ जा सके। अगर हम इंसान इस बात पर सच्चे दिल से यकीन कर लें कि हमारी ज़िंदगियों में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है तो हम डिप्रेशन से निकल आएंगे। हमारी ज़िंदगी की आधी टेंशन तो ये सोचना है ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ। अगर ये सब सोचने के बजाय हम सिर्फ इतना सोच लें अल्लाह का हुक्म था, वो ऐसा ही चाहता था, तो हमारी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। हम इंसान तो अपने जिस्म पर उगने वाले बाल के भी मालिक नहीं। क्या हम दिल का धड़कना रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सब तो अल्लाह के इख्तियार में है। वो ही हमारा दिल धड़काता है। वो जब चाहेगा इसे बंद कर देगा। इस कायनात की तमाम मखलूक अल्लाह की ताबे है। सूरज, चाँद इसके हुक्म से निकलते और गरूब होते हैं। इस दुनिया में दरख्त से गिरा हुआ एक पत्ता भी अपनी मर्ज़ी से नहीं हिल सकता। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की अज़मत और बड़ाई बयान फरमाई है कि सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह की अज़मत और कुदरत कामिल है। अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। अल्लाह की अज़मत, हिकमत और अदल की वजह से कोई इससे कुछ पूछने वाला नहीं और अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है। दुनिया और आखिरत का इक़्तिदार इसी के हाथ में है। इसी का हुक्म और इसी की तकदीर नाफिस है। इसी के हाथ में बादशाहत है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। वो जिसे चाहता है ज़िंदगी देता है और जिसे चाहता है मौत देता है। वो ही गनी करता है, वो ही फ़कीर करता है, वो अता करता है और रोक भी देता है। अल्लाह की बादशाहत में किसी और का कोई अमल दखल नहीं है। वो जो चाहता है कर सकता है। हमें ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को बताने लगते हैं। हम चाहते हैं लोग हमारा एहसास करें, हमारी प्रॉब्लम हल करें, लेकिन लोग एहसास नहीं करते। एहसास सिर्फ़ अल्लाह कर सकता है। लोगों से अपनी परेशानी शेयर करने से बेहतर है हम अल्लाह से करें, क्योंकि वो ही मसले हल करता है। हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ भी अल्लाह की तरफ से आती हैं। वो हमें आज़माता है। इसी मकसद के लिए इसने हमें दुनिया में भेजा है। अल्लाह ताला से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान पाक से जुड़कर ही हम अपने दीन, दुनिया और आखिरत को कामयाब बना सकते हैं। मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।